जिस टाइम प्लेयर्स नहीं आएंगे तो सूरत ठीक हो जाएगी। और मैं तो ये समझता हूँ भाई वेस्ट इंडीज़ की जो टेस्ट क्रिकेट ख़त्म हुई है या वनडे में से ये निकल गई है, इतनी बड़ी टीम होती थी, उसमें इसी तरह की आईपीएल का भी बहुत कंट्रीब्यूशन है। सारी सोच ही शिफ्ट हो गई। उन्होंने कहा जी हमने इधर नहीं खेलना, हम इधर खेलेंगे, इधर से पैसा आता है, 1-1.5 महीने में इतना ले लेते हैं, वेस्ट इंडीज़ तो देता ही नहीं है, चिक चिक से ख़त्म। वो उनकी क्रिकेट ही तबाह हो गई है। और इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता ये पता नहीं किस रुख में जाएंगी। एंटी आईपीएल नहीं, हम दोनों एंटी इंडिया भी नहीं सकरा, ठीक है ना, तो जाहिर बात है फिर लोग यही कहेंगे का है। और ये अब है ना, सारी जो दूसरे क्रिकेट नेशन है ना, उनको सोचना चाहिए इस टूर्नामेंट को, चैंपियंस ट्रॉफी को आप है ना एक साइड पे कर दें, आप आईपीएल देखें। आईपीएल में दुनिया के सारे टॉप प्लेयर आके खेलते हैं, इंडियन प्लेयर किसी लीग में जाके नहीं खेलते। सारे बोर्ड वालों को ये चाहिए कि जो अपने प्लेयर्स हैं वो आईपीएल में भेजना छोड़ दें। हाँ बिल्कुल। आपको अगर आप अपने प्लेयर रिलीज नहीं करते किसी की लीग के लिए, तो दूसरे बोर्ड को भी स्टांस तो लेना चाहिए ना। अगर जिस टाइम आप है ना खामोश रहेंगे ना सारी चीजों में, ऑस्ट्रेलिया वाले अगर पैट कमिंग्स शोर मचा रहा है तो सारों से ज्यादा ऑस्ट्रेलियन जाके इंडियन उधर बैठे हैं इंडिया में, तो उनसे कहोगे जी आप जो सा एसीबी है वो अपना स्टांस ले इस चीज को, कि जी अपने प्लेयर्स ना भेजे, साउथ अफ्रीकन अपने प्लेयर ना भेजे। इंजी भाई ये तो इसका तो प्लेयर्स ये कहते हैं कि जब आईपीएल हो रही है तो इंटरनेशनल क्रिकेट होनी नहीं चाहिए। सर आप साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान आई हुई है, अपनी उनकी नेशनल टीम आई हुई है, इंटरनेशनल मैचेस हो रहे हैं, उनके 5 प्लेयर जहां से छोड़ के आईपीएल खेलने चले गए हैं। तो मुल्क तो पीछे रह गया। तो मुल्क तो पीछे रह गया। तो ये जो है, ये अब जो ये वाली बातें कर रहे हैं या शोर मचा रहे हैं, इनका शोर मचाना बनता नहीं है। क्योंकि जी एक आप शोर मचा रहे हो और बाकी पूरा साल आप वही वाली चीजें कर रहे हो, तो वो शोर बनता नहीं है। ठीक है, अगर वो बिग बैश में नहीं आते तो आप भी मत जाओ फिर आईपीएल। आप भी ना जाओ, क्योंकि जी हम भी नहीं जाते, हमने भी अपने प्लेयर नहीं भेजने। भाई कहीं आप किसी टाइम आप कोई चीज करोगे तो उसका रिजल्ट निकलेगा ना। सिर्फ एक स्टेटमेंट से कभी भी चीजें बेहतर नहीं हो सकती, क्योंकि जी बोल के सारी चीजें बेहतर नहीं हो सकती। तो आपको कुछ चीजें करनी पड़ेंगी, कुछ करना। आप उनसे कहोगे जी ठीक है, अगर आप ये चाहते हो कि सारी दुनिया के क्रिकेटर्स आपके पास आके खेलें, तो आपके क्रिकेटर्स को भी जाके दूसरी जगहों पे खेलना पड़ेगा। ठीक है जी, इनको भी एक क्रिकेटर का आया हुआ है इसके ऊपर, व्हाई वी शुड गो, व्हाई वी डोंट नीड टू गो, इस तरह का जवाब है। क्यों कहते हैं हम अमीर हैं, हमारे पास पैसा है, हमें जाने की ज़रूरत ही नहीं है। भाई ठीक है, अगर आप अमीर हो, आपके पास पैसा, आपको जाने की जरूरत नहीं, आपको पब्लिकली ऐसी कमेंट्स नहीं देने चाहिए। इट्स हार्टनिंग, अफसोस होता है, तो हम देखते हैं, अफसोस होता है कि इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। ठीक है भी आपको पैसा और चाहिए, आप नहीं जाना चाहते, ना जाओ, बट पब्लिकली ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। ये वीरेंद्र से आप सिर्फ अपने ही मुल्क के हीरो नहीं हैं, यंगस्टर्स आपको ही नहीं सुनते हैं, और भी पूरी दुनिया में आपके फैंस हैं, पाकिस्तान में भी हो सकते हैं। तो आपको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। थोड़ा सा बस ठीक है, दूसरे मुल्कों के अगर जिस टाइम प्लेयर्स नहीं आएंगे तो सूरत ठीक हो जाएगी। और मैं तो ये समझता हूँ भाई वेस्ट इंडीज़ की जो टेस्ट क्रिकेट ख़त्म हुई है या वनडे में से ये निकल गई है, इतनी बड़ी टीम होती थी, उसमें इसी तरह की आईपीएल का भी बहुत कंट्रीब्यूशन है। सारी सोच ही शिफ्ट हो गई। उन्होंने कहा जी हमने इधर नहीं खेलना, हम इधर खेलेंगे, इधर से पैसा आता है, 1-1.5 महीने में इतना ले लेते हैं, वेस्ट इंडीज़ तो देता ही नहीं है, चिक चिक से ख़त्म। वो उनकी क्रिकेट ही तबाह हो गई है। और इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता ये पता नहीं किस रुख में जाएंगी। एंटी आईपीएल नहीं, हम दोनों एंटी इंडिया भी नहीं, हम बिल्कुल नहीं है। हम इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, उनके जैसे बाकी हम टीम्स इक्वालिटी की बात कर रहे हैं। हम इंडिया के खिलाफ नहीं है, आईपीएल के खिलाफ नहीं। जो रेलेवेंट बातें हैं, जो रियलिस्टिक बातें हैं, जो क्रिकेट हैं और हम वो बात कर रहे हैं जी, हम क्रिकेट को और क्रिकेटर्स को और मुल्कों को, जो क्रिकेट की एक फिलॉसफी है पीछे, उसको हम लोग डिस्क्राइब कर रहे हैं कि इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। बहुत ही अहम स्टेटमेंट है जिसको हमें डिस्कस करना है। सुनील गावस्कर साहब ने ये स्टेटमेंट दी है। उनका कहना है कि जी इंडिया की जो बी टीम है वो भी पाकिस्तान टीम की जो अभी करंट फॉर्म है उसको बआसानी हरा सकती है। उनका कहना था कि बहुत अफसोसनाक बात है कि पाकिस्तान जैसी कंट्री जहाँ पे हमने इतने टैलेंटेड प्लेयर देखे हैं, उन्होंने इंजी भाई का जिक्र किया, उन्होंने इनके टेम्परामेंट की तारीफ की। उन्होंने कहा कि अफसोस की बात है कि यहाँ से अब हमें टैलेंटेड लोग जो हैं वो नज़र नहीं आ रहे हैं, उस तरह की क्रिकेटर जो है वो हमें नहीं मिल रहे। इंजी भाई कड़वी है ये बात, लेकिन है तो सच। मैं कह लेता हूँ कि मेरा नाम लिया था तो सच है। नहीं ठीक है कि देखिए, ठीक है पाकिस्तान बुरा खेला है और अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सका, और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, हम जिक्र कर रहे हैं तीसरी चौथी दफ़ा हो रहा है।
लेकिन फिर भी हम अपनी टीम को ऐसा रेट नहीं करते कि जी हम बी टीम से हार जाएंगे। शायद उन्होंने भी किसी और कॉन्टेस्ट में कहा हो ये हो वाली बात सकता है। कि जी उनका ये मकसद ना हो कि जी वो, लेकिन वो कह रहे हैं कि जी जितनी अच्छी ये लोग खेलते थे, अब मुझे ऐसा लगता है कि जी जहाँ ये चले गए तो वो बी टीम से भी हार जाएं। सो अगर आप परफॉर्मेंस नहीं देंगे और मुसलसल हारेंगे, ये एक्सपर्ट लोग हैं, पुराने लोग हैं, तो फिर ये इस तरह की बातें ना फिर सुनने में मिलती हैं कि जी। और अगर आप अप टू द, आप देना, एक है हारना, ठीक है, एक है आप उस क्वालिटी की क्रिकेट ही नहीं खेल रहे, आप गिव अप ही कर दो बिल्कुल। ठीक है ना, क्योंकि जी आप है ना खड़े भी हो, जिस तरह बिल फर्ज के जी हमारे 2 आउट हुए, 2 आउट होने के बाद हमारी विकेट तीसरी विकेट की रही है 30 ओवर तक, लेकिन आपने इस पीरियड में कोई क्वालिटी क्रिकेट खेली नहीं, तो फिर जो उनसे एक्सपर्ट्स है ना वो फिर ये वाली राय अपनी कायम करते हैं कि ये उस लेवल की क्रिकेट ही नहीं खेल रहे। हार जीत तो बात की मैटर है। आज साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया खेल लेंगे, दोनों में से एक टीम हारेगी एक जीतेगी, लेकिन आप है ना जिस तरह ऑस्ट्रेलिया का और इंग्लैंड का मैच हुआ, दोनों ने उस लेवल की क्रिकेट तो खेली ना। तो हमारे साथ मसला ये है कि हम उस लेवल की क्रिकेट नहीं खेल सक रहे जिसमें ये हमारे एक्सपर्ट ये वाली चीज़ कह रहे हैं। तो हमें भी इस चीज़ का बहुत दुख है कि जी पाकिस्तान नहीं कर रहा। तो अब पाकिस्तान को ना बैठ के सीरियस सोचना पड़ेगा। अब ये बात पाकिस्तान से निकल के ना बाहर के लोग भी ये वाली चीज़ कहने लग गए हैं, तो हमें बैठ के सोचना चाहिए। हो सकता है कि मैं कोई चीज़ कह रहा हूँ तो हो सकता है कि मेरा कोई एंगल हो, सकलैन कह रहा हो कुछ एंगल हो, लेकिन अगर दूसरे मुल्क के लोग कह रहे हैं, और ये मेरा मतलब है एवर ग्रेट प्लेयर है और 40 साल से तो मेरे ख्याल में मैं इनको देख रहा हूँ 40 के कमेंट्री कर रहे हैं एक्सपर्ट के तौर पे, तो इनकी राय को ज़रा थोड़ा सा सीरियस लेना चाहिए और सोचना चाहिए कि जी हम क्या है, और हमें बैठना चाहिए, अपनी चीज़ों को हमें बेहतर करना चाहिए। कि उन्होंने ये वाली स्टेटमेंट दी है, तो एज ए पाकिस्तानी हमें अफसोस होता है कि जिस टाइम हमारे मुतल्लिक ये जो उनकी टीम है ना पाकिस्तान की, ये हम ही है, कोई और बाहर से नहीं है, ये स्टेटमेंट हमारे लिए ही है। तो हमें इस चीज़ पे दुख होता है कि यार इस तरह के कोई हमारी टीम के मुतल्लिक कहे, तो मुझे नहीं दुख हुआ होगा, सारों को दुख होता होगा। इस एक स्टेटमेंट दी है, पैट कमिंस का कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम को बहुत फायदा है क्योंकि वो एक ही वेन्यू पे खेल रही है। और ये बात कुछ दिन पहले हमने भी प्रोग्राम में जो है इसका जिक्र किया था कि अगर एक टीम एक ही जगह पे खेल रही है और बाकी टीम जो है वो मुख्तलिफ वेन्यूज पे खेल रही है तो इससे कितना फर्क पड़ता है। इस पर बात करने के लिए हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है हमारे 2 क्रिकेट लेजेंड्स ने, इंजमाम उल हक एंड सकलैन मुश्ताक साहब। सकीब भाई, ये बात हमने की थी कि एक टीम एक ही वेन्यू पे खेल रही है और बाकी टीम्स जो हैं वो कराची में खेल रही हैं, पिंडी में खेल रही हैं, लाहौर में खेल रही हैं, और फिर सिर्फ एक टीम से खेलने के लिए दुबई जा रही हैं। तो फर्क तो पड़ता है इससे, बहुत फर्क पड़ता है। अगर इसको आप डीप डाउन गहरा अगर देखें और सोचें तो आप यू विल बी शॉक्ड कि अगर आप एक वेन्यू से दूसरी वेन्यू जाते हैं आपकी प्रेपरेशन डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि कितना बाउंस है, कितना सीम है, क्लेमेटाइज, ये वो सारा कुछ, फिर उसके साथ आपने एडजस्ट कैसे करना है, कॉप कैसे करना है, फिर आपने उसको जो अडेप्ट कैसे करना है सिचुएशन को, कंडीशंस को, वो कैसे आपने करना है। फिर आपकी डायरेक्ट जो प्लानिंग है उसमें ट्वीक होती है, कहीं मैसिव ट्वीक हो जाती है, कहीं आपको थोड़ी सी ट्वीक करनी पड़ती है, फिर आपकी प्लानिंग और स्ट्रेटेजी भी इफेक्टिव हो जाती है, उस पर भी, उसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। और एक बंदा एक ही जगह पे बैठा हुआ है,